हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमने अपनी पिछली क्लास में किया था चैप्टर लाइट का इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा हमने पढ़ा था प्लेन मिरर्स के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे एक्चुअल मिरर, जिनके बारे में हम पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। दैट इज स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स का मतलब क्या है? इसका है, ये वो रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस हैं जो कि कर्व्ड हैं। सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। ऐसे दो तरह के हमारे पास मिरर्स हैं, एक है कॉनकेव और एक है कॉन्वेक्स। आप सब ने चम्मच तो देखी होगी अपने आसपास, ऑब्वियसली देखी होगी, सब खाना खाते हैं। सो अब चम्मच का ध्यान दो। मैं आपको बनाती हूँ चम्मच, ये रही मेरी चम्मच। ठीक, दिस इज माई स्पून। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये दिस इज माई स्पून। ठीक है ना। ये एक हिस्सा जिसमें कर्व अंदर की तरफ है, एक जिसमें कर्व बाहर की तरफ है। तो देखो, इसके अंदर हमने क्या करने वाले हैं। ये जो सरफेस अंदर की तरफ है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज कॉनकेव। देख रहे हो ना, गुफा है, गुफा के अंदर गए तो कॉनकेव आ गया, और अगर पहाड़ के ऊपर चढ़ गए तो कॉन्वेक्स आ गया। ठीक, दिस इज नोन एज कॉन्वेक्स, यानी कि जिसमें उभार बाहर है वो कॉन्वेक्स, जिसके अंदर गुफा है वो आपका कॉनकेव हो जाएगा। अब ये स्फेरिकल मिरर, हाउ टू डिफाइन इट? अ स्फेरिकल मिरर is that mirror whose reflecting surface is a part of a hollow sphere of a glass। तो आप सोचो, आबरा का डाबरा गिली गिली छू, वो जो होता है ना भविष्यवाणी करने वाली, जो मैजिक बॉल लेके बैठे होते हैं, बस कुछ उसको याद कर लो। वैसा एक स्फेरिकल बॉल है मेरे पास, कांच का। ठीक है, हम यहाँ बना लेते हैं। ये रहा मेरा वो कांच का ग्लोब, दिस इज माई बॉल। ठीक, अब इस बॉल के अंदर से मैंने एक लाइन क्रॉस कर दिया। मैं इसको एक्स और एक्स डैश मान लेती हूँ, मेरा एक एक्सिस है। ठीक है जी। अब एक बॉल के अंदर का हिस्सा है सी, डेफिनेटली है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक बार मैंने पेंट अंदर की तरफ करना है, एक बार मैंने पेंट बाहर की तरफ कर देना है। ठीक है, अगर मैंने अंदर की तरफ पेंट कर दिया, मान के चलते हैं मैंने इसको पेंट कर दिया, ये लो जी, ये हो गया मेरा पेंट। ठीक है, जब मैंने पेंट कर दिया तो ये सरफेस कैसा हो गया? रिफ्लेक्टिंग, क्योंकि पिछला तो मैंने पेंट कर दिया, उसको तो मैंने डार्क पेंट कर दिया, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। ये सरफेस देखो बाहर की तरफ उभार है, तो कैसा सरफेस है? कॉन्वेक्स सरफेस है। अगर मैंने यही पेंट बाहर की तरफ कर दिया होता तो, ये देखो मैंने बाल उगा दिए बाहर की तरफ, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ये कौन सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा? यस, इट इज गोइंग टू बी कॉनकेव। ठीक है, सो यानी कि जो अंदर की तरफ होगा वो कॉनकेव, और जो बाहर की तरफ होगा वो कॉन्वेक्स। हम इसे एक तरीके से और समझ सकते हैं, वो है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस is towards the center of sphere। देखो, ये है सेंटर, सेंटर की तरफ है अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर के सामने है ना, आमने सामने है, दोनों फेस कर सकते हैं, देख सकते हैं एक दूसरे को। सो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। अब देखो ना, ये वो स्फीयर है, उसका एक हिस्सा है, ये हमने जो मिरर बना दिया, बाहर उसको हमने पेंट कर दिया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब इस सेंटर के सामने वाला जो सरफेस है दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अंदर की तरफ है। सो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। मिरर किसका पार्ट है? इस सर्कल का, इज कॉल्ड
क्या? कॉनकेव मिरर, राइट। तो क्या हम ऐसे कॉन्वेक्स मिरर को डिफाइन कर सकते हैं? बोलो हाँ, कर सकते हैं। देखो कैसे, हम फिर से वो अपना ग्लोब बना लेते हैं। ठीक बन गया, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा टेढ़ा बन गया, नेवर माइंड। ये रहा मेरा वो सेंटर में से जो मैंने क्रॉस किया, मुझे सेंटर जो बनाना है ना। तो ये रहा मेरा सेंटर। अब मैंने क्या किया, अंदर की तरफ से पेंट किया, ये रहा मेरा अंदर की तरफ पेंटिंग। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया बाहर की तरफ। ओ, रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आउटसाइड, इसको सी ही मार्क करते हैं, नहीं तो हम फिर से कंफ्यूज जाएंगे। दिस इज सी। रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आउटसाइड, क्या वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को देख सकता है? नहीं देख सकता, क्योंकि वो बाहर है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं ये ए मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं, यानी कि मैंने मिरर का नाम दे दिया। चलो इसको एम मिरर ही मान लेते हैं, एम और एम डैश मान लेते हैं, चलेगा। सो एम एम डैश अगर हम बोले तो ये किसका हिस्सा है? पक्की बात है, स्फीयर का हिस्सा है। मिरर इस स्फीयर का पार्ट है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटसाइड द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। तो देखो कैसे लिखेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे, पॉइंट इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। मैं दी बहुत यूज कर रही हूँ, को ध्यान रखिएगा, इन आर्टिकल की इंपॉर्टेंस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम दी सेंटर, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सेंटर ऑफ द स्फीयर, ऑफ दिस पर्टिकुलर स्फीयर, ऑफ विच, जिसका की द मिरर इज अ पार्ट, यानी कि जो बल्जिंग आउट सरफेस है वो मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। चैप्टर लाइट में जब भी हम पढ़ेंगे, हम बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बार बार लिखेंगे, तो हमें उन टर्मिनोलॉजीज के बारे में पहले से ही खुद को एक्वेंटेड रखना है। सबसे पहले देखो, वी नीड टू अंडरस्टैंड इम्पॉर्टेंट टर्म्स, और ये एग्जाम में पूछी जाती हैं, डेफिनेशंस पूछी जाती हैं 1 मार्क में, 2 मार्क में, 5 मार्क में, खाली डेफिनेशंस पूछ लेंगे। एक्सपैंड कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए इनका क्या मतलब है। ठीक है, सो द इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या है? सबसे पहली चीज हम अभी बात की थी सेंटर, सेंटर ऑफ व्हाट? कर्वेचर। तो ध्यान रखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग है, सेंटर ऑफ स्फीयर अलग है। ठीक है, डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर की। सेंटर ऑफ hollow sphere of glass of which the mirror is a part। मैं पहले कह देती कि सेम है, तो आप सुनते नहीं, अब ध्यान से सुनिए। सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, वो क्या है? ये सी, यही वाला जो सी है यही सेंटर ऑफ कर्वेचर है हमारा। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय लेटर अंग्रेजी का सी। सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करें, इसको यहाँ नहीं लिखते, नीचे करते हैं। सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर अगर हम देखें तो इट इज ऑफ कॉनकेव मिरर इज टूवर्ड्स C and that of convex mirror is away from C। देखिए, छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, हमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा मेरा मिरर, मैंने अब सारा नहीं बना रही, मैं सिर्फ एम एम डैश बनाने वाली दोनों तरफ से। ठीक है, तो एम एम डैश बना दिया। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का केव के पास होना चाहिए, तो ये अंदर बाहर से मैंने उसको पेंट कर दिया, तो ये अंदर केव रह गई,
दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, ये रहा मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ, ठीक है। और ये रहा मेरा सी, तो सी इज टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और अगर मुझे कॉनकेव दिखाना होता, कॉन्वेक्स दिखाना होता, तो मैं अंदर की तरफ से इसको पेंट कर दूंगी। ये रहा मेरा सी और ये है मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अवे को आप बिहाइंड भी याद कर सकते हो, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसके पीछे रहेगा। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैं ऐसे बना देती, ठीक है, लेटर से यहाँ पेंट किया, तो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ है तो बिहाइंड हो गया। अगर कॉनकेव मिरर को ऐसे बनाना हो तो ये रहा मेरा कॉनकेव मिरर, ये रहा मेरा सी, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने आ गया, तो इट इज टुवर्ड्स, दिस इज बिहाइंड, ठीक है जी। इसे आप ऐसे मार्क कर लो, अभी के लिए मार्क कर लो, जैसे जैसे चीज़ें समझ में आती जाएंगी फिर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ब्लू वाला जो है वो मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और पीछे जो ग्रीन पार्ट है वो मैंने पेंट कर दिया है, ठीक है। सो दिस इज बिहाइंड एंड दिस इज टूवर्ड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आप बार बार सुनेंगे वो है पोल। इसको हम डिनोट करते हैं बच्चों कैपिटल पी के साथ, ठीक है। सो द पोल of a spherical mirror is the center of the mirror and usually represented by capital P, ठीक है। अब देखो पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द मिरर। अब देखो ये रहा मिरर, कैपिटल एम, एम डैश, इसको आप पूरा सर्कल बना सकते हो, ठीक है। कोई भी एक मिरर ले सकते हो आप, कॉनकेव लो, कॉन्वेक्स लो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। फिलहाल मैंने कॉनकेव ले लिया है, ठीक है। तो ये मेरा सी रहा विच इज गोइंग टू बी टुवर्ड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस मिरर का सेंटर क्या है, एम एम डैश का सेंटर क्या है, ये। तो दिस इज द पोल, ठीक है। एम एम डैश का सेंटर क्या है, पोल। तो एम एम डैश क्या था मेरा, मिरर, ठीक है। एम एम डैश इज मिरर और पी से पोल आ गया विच इज द सेंटर ऑफ दिस मिरर। इसको पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, 1 मार्क का आता है, मैं बार बार बता रही हूँ आपको। सो नेक्स्ट वन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। ये क्या है, रेडियस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर कहो आप, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ, it is the radius of the hollow sphere, it is the radius of hollow sphere of glass of which mirror is a part। देखो ऑफ द hollow sphere of glass of which mirror is a part, ये तो सब में आपको मिलेगा, बिकॉज ये मिरर जो है वो किसका हिस्सा है, इस hollow sphere का। ये hollow sphere किससे बना है, ग्लास से। तो इस of the hollow sphere of which mirror is a part, of the hollow sphere of which mirror is a part, उसका सेंटर लेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस ले लेंगे तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। देखिए हम फिर से इसको ड्रॉ कर लेते हैं, हम बार बार ड्रॉ करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। क्योंकि एक बार ये समझ में आ गया तो बच्चों ये कौन सा मिरर है, हाँ बाहर से पेंट किया है, अंदर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग ऑफ मिरर के पास मिलता है। तो अब ये देखो ये सेंटर था, सेंटर से कोई भी आप लाइन ड्रॉ करते हो टुवर्ड्स द पेरिफेरी या सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल या ऑफ अ स्फीयर, उसको हम क्या कह देते हैं, ये तो आपका सिंपल मैथ्स है, इट इज द रेडियस, रेडियस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, देखिए सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं अपना मिरर, ठीक है। चलिए इसको हम लोग बाहर से पेंट कर रहे हैं,
तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके सामने, तो ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। ये हमने मार्क किया था इस पॉइंट से। ये कौन सा पॉइंट है? पी फॉर पोल। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक गए, यानी कि सेंटर से कोई भी लाइन हमने पेरिफेरी की तरफ ड्रॉ की है, इट इज बिकमिंग द रेडियस। अब बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बच्चों वो एक्सिस होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से सीधी निकल जाए, यानी कि एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मिरर से परपेंडिकुलर है, देखो ये मिरर है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को बाइसेक्ट करते हुए, उसे कट करते हुए निकल रही है, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, एंड इट इज डिनोटेड बाय एक्स एक्स डैश। तो इसके फटाफट डेफिनेशन देखते हैं क्या है। अ स्ट्रेट लाइन passing through pole, that is capital P, pole, and center of curvature C. A straight line passing through pole and center of curvature C of the, फिर वही घिसी पीटी सी हमारी लाइन, ऑफ द स्फेरिकल मिरर और द spherical mirror produced on both sides. A straight line passing through center of curvature and pole produced on both sides, इधर भी मिरर के और इधर भी मिरर के, produced on both sides is called principal axis. ये क्वेश्चन में आते हैं, 1 मार्कर आते हैं, आपको इनका ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके पास आता है अपर्चर। अपर्चर कुछ नहीं है बेटा, एम डैश है। हमने जो मिरर का नाम दिया था हम उसे क्या बोलते हैं? अपर्चर, ठीक है। देखिए ये रहा आपका एम डैश। तो लेंथ ऑफ द मिरर, लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर को ही हम एम डैश या अपर्चर कहते हैं। देखिए द अपर्चर of a spherical mirror is the diameter of the reflecting surface of the mirror. The aperture of spherical mirror is the diameter of the reflecting surface of the mirror, also called as linear aperture। यानी कि सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है एम से एम डैश तक, तो वो आपको जो लेंथ मिलेगी दैट इज कॉल्ड एज द डायमीटर ऑफ द अपर्चर या लीनियर अपर्चर। इट इज द पोजीशन ऑफ द मिरर फ्रॉम विच the reflection of light actually takes place। ठीक है, अब हम ड्रॉ करके देख लेते हैं, हमारी और क्लैरिटी हो जाएगी। ये रहा एक मिरर, कौन सा मिरर है ये? रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स सेंटर, कॉनकेव मिरर। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसको मार्क करते हैं एम, इसको मार्क करते हैं एम डैश। तो एम से एम डैश तक एक सीधी लाइन ले आओ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द डायमीटर ऑफ योर मिरर, और इसी को हम बोलते हैं अपर्चर। अब अगर मैं यहाँ पर आपको एक और मिरर बना दूँ लाइक दिस, जिसको अंदर से पेंट कर दिया है हमने, तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी कॉनकेव मिरर। तो हम इसको भी मार्क, कॉन्वेक्स मिरर सॉरी, एम डैश मार्क कर लेते हैं। चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा इधर ले आते हैं, नॉट ऑन दिस साइड, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर में ले लेते हैं दोनों के, और इससे भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सीधी। तो ये क्या है? आपकी अपर्चर। अगर मैं यहाँ से एक्स एक्स डैश लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। ये P1 इसका पोल और ये इसका पोल। चलो पोल को भी हम
थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, हमें इजी हो जाएगा समझना। ये भी पोल है, ये भी पोल है, लेकिन ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। और ये कौन सा है? कॉनकेव। देखो बच्चों, चम्मच को देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। चम्मच को ध्यान रखिए, आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स समझने में मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है? जस्ट रिमेंबर स्पून। और ये क्या था हमारा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और हमें मालूम है आर क्या होती है फिर? पोल से सेंटर का डिस्टेंस। पोल से सेंटर का डिस्टेंस आर, पोल से सेंटर का डिस्टेंस आर। ठीक है जी। सो हमने ये 3-4 चीज़ें पढ़ी हैं। पहला हमने पढ़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर हमने पढ़ा रेडियस, फिर हमने पढ़ा पोल, फिर हमने पढ़ा अपर्चर। ठीक। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं बार बार क्वेश्चंस में आएगा बच्चों, ठीक है? क्वेश्चन से मेरा मतलब न्यूमेरिकल्स में हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। दैट इज प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। हम दोनों का एक साथ ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है? देखो, पहले हम कॉनकेव का देख लेते हैं। इन केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस, बच्चे प्रिंसिपल फोकस जो है उसको हम चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, उसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ के साथ, और फोकल लेंथ को डिनोट किया जाता है स्मॉल एफ के साथ, ठीक है? सो प्रिंसिपल फोकस कैपिटल एफ ऑफ अ कॉनकेव मिरर is a point on the principal axis of the mirror। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होती है? x, x डैश। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होता है मिरर के at which रेज ऑफ लाइट, अब तो रेज आप समझ गए होंगे, लाइन नहीं होती, एक एरो होता है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट रहता है। सो एट विच रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट माने जो सोर्स से आ रही है और सरफेस यानी मिरर के ऊपर टकराएगी। इंसिडेंट ऑन द मिरर in a direction parallel to the principal axis actually meet, the point is actually meet in case of concave mirror, actually meet after reflection from the mirror। थोड़ा सा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना? ध्यान से सुनो। कहता है कि चलो इसको एक डायग्राम से देखते हैं, फिर और क्लियर हो जाएगा। हम एक डायग्राम बनाते। दिस इज योर एम डैश विच इज अपर्चर, दिस इज अ मिरर जिसको मैंने बाहर से पेंट किया है, और ये रहा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस एक्स डैश, सेंटर ऑफ द अपर्चर पोल, ये रही मेरी डायमीटर ऑफ द अपर्चर, ठीक है? और ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये क्या हो जाएगा? पोल तक हमारा रेडियस, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है पॉइंट्स? ओके। अब कहता है कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, यानी ये एक रे हो गई विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर से टकराने के बाद जिस भी जगह से क्रॉस करेगी, किसको? प्रिंसिपल एक्सिस को, उसे हम क्या कह देते हैं? कैपिटल एफ यानी फोकस। देखो कोई और भी ले लेते हैं, चलो एक और रे ले ली हमने विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसको यहाँ लिख लेते हैं। चलो किसी को शायद ना समझ में आए तो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज एक्स डैश, ठीक है? P इज व्हाट?
पोल, सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और आपका एम डैश क्या है, अपर्चर। फाइन। एनी इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे 1 कर लेते हैं, इंसिडेंट रे 2 कर लेते हैं। ये क्या है, डेफिनेटली दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे। कोई भी लाइन इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑन पासिंग थ्रू, ऑन रिफ्लेक्शन passes through a point that intersects the principal axis, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस। अब देखो जैसे ये है, यहाँ टकराई, टकराने के बाद ये भी कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, ये गई। दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे 1, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे 2। तो जिस पॉइंट से पैरेलल इंसिडेंट रे टकराने के बाद वापस आती है और जहाँ वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ टकराती है, कांटेक्ट करती है, उसे हम फोकस कहते हैं। गॉट इट। इसको आप ऐसे भी देखो, चलो हम दूसरी रे बनाते हैं। दिस इज माई थर्ड इंसिडेंट रे। जरूरी थोड़ी ऊपर से ही आ सकती है, नीचे से भी आ सकती है। थर्ड इंसिडेंट रे भी यहाँ आके टकराई, जब टकराएगी तो पास कहाँ से करना है उसको भी पास करना है बच्चों, फोकस से। तो ये रही मेरी रिफ्लेक्टेड रे 3, ठीक है। तो पॉइंट इज कहीं से भी आ सकती है रे, और पैरेलल अगर है तो वो रिफ्लेक्शन जहाँ से भी उसकी होगी और प्रिंसिपल एक्सिस से जहाँ मिलेगी उसे हम फोकस कहते हैं। गॉट इट। एक बार फिर देख लो, एनी इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन स्ट्राइकिंग मिरर reflects and passes through a point on principal axis called as focus। इंसिडेंट रे पैरेलल, रिफ्लेक्ट हुई, स्ट्राइक किया मिरर से, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होके जहाँ से क्रॉस किया, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस। सो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये वाला पॉइंट, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस, कैपिटल एफ, ठीक। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉनकेव मिरर था, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, और हमने कहा था कि कॉनकेव मिरर के अंदर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होता है। इसका मतलब फोकस भी वहीं पर हो गया। फोकस इज ऑल्सो, एफ इज ऑल्सो टूवर्ड्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन कॉनकेव मिरर, ठीक है जी। चलिए फिर फोकल लेंथ क्या है, हम कॉनकेव मिरर में ही देख लेते हैं पहले। फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस कैपिटल एफ एंड पोल कैपिटल पी ऑफ द मिरर। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये है ना, पोल कैपिटल पी। सो आपका फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस पोल से लेके ये वाला डिस्टेंस, सो डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। फाइन, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। अब आप ये देखिए, हमने कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पढ़ा था। जब रेज दूर से कहीं से आ रही हैं, अलग अलग जगहों से, और एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं, उसे क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग रेज। अब यहाँ पे सारी रेज कनकेव मिरर के अंदर कन्वर्ज कर रही हैं, इसीलिए इसे हम क्या कह देते हैं, इस मिरर को हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। जितने भी रेज इसके ऊपर पड़ेंगी ये सबको फोकस के ऊपर ले आएगा। सो इट इज, दैट इज वाई वी कॉल इट एज कन्वर्जिंग मिरर। तो हम ऐसा कह सकते हैं, as concave mirror converges the parallel beam of light falling on it, जो पैरेलल बीम्स लाइट इंसिडेंट रे आ रही थी उसके ऊपर, मिरर के ऊपर टकराई हैं, फॉलिंग ऑन इट, देयरफॉर उसको कन्वर्ज किया था, देयरफॉर
इट इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर, इसीलिए इसे हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है जी। सो कॉन्केव मिरर जो है वो एक कन्वर्जिंग मिरर होता है। तो चलिए अब फटाफट हम कॉन्वेक्स मिरर का भी देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर आप देखें, ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, इसको अंदर से पेंट किया मैंने, ये रहा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रही सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अंदर से पेंट किया एम डैश, ये रहा मेरा अपर्चर। पोल कौन सा है? मिरर का सेंटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? इस स्फीयर का सेंटर, है ना। तो ये स्फीयर का सेंटर हो गया ना। अब कन्वर्जिंग मिरर के अंदर जब फोकल लेंथ आप एक्सप्लेन करेंगे, फोकस बताओगे, तो कैसे बताओगे? इसमें देखो क्या होगा, सोर्स जो है लाइट का वो यही है, सोर्स कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये मत सोचिएगा रे यहाँ से आएगी, सोर्स ने यहीं आना है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी यही है। सो इसमें क्या होगा, देखो ये रही मेरी पैरेलल बीम ऑफ लाइट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है। अब देखो यहाँ क्या होगा, ये कहाँ जानी चाहिए थी? हमें लगेगा कि ये जो है फोकस में जानी चाहिए थी, यानी कि ये रे डाइवर्ट हो जाएगी, इट विल बी डाइवर्ज्ड, और हमें लगेगा वो यहाँ से आ रही है, यहाँ से नहीं आ रही, यहाँ से आ रही है। तो दिस पॉइंट इज व्हाट? एफ, कैपिटल एफ। ठीक है। सिमिलरली आप देखो यहाँ पे चलते हैं, एक और पैरेलल रे आ गई, हमने रे ले ली, और ये क्या है मेरी? इंसिडेंट रे, 1 लगा लें, इंसिडेंट रे 2 लगा देते हैं, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे 1। अब ये भी कन्वर्ज करनी है, पर ये कन्वर्ज नहीं करेगी, ये क्या करेगी? स्ट्राइक करेगी इस सरफेस से, और इसको रिफ्लेक्ट होना है, क्योंकि रिफ्लेक्शन है, और उसी में जिस मीडियम में इंसिडेंट रे होती है उसी मीडियम में रिफ्लेक्टेड रे भी आएगी। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ टकराया और वापस चले गए, इधर तो आएगा ही नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। तो इसने यहाँ से जाना, टकराना है, और हमें ऐसा लगेगा कि ये रिफ्लेक्ट हो गई रे, और ये कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है। सिमिलरली ये कहाँ से आ रही है? ये भी यहाँ से आ रही है। सो दिस इज द फोकस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें हमें डिफाइन कैसे करना है? इसको डिफाइन करेंगे हम, प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए convex mirror is a point on the principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट है ऑफ द मिरर from which rays of light incident on the mirror in a direction parallel to the principal axis appear to। आपको ध्यान क्या रखना है? इट सेज appear to, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इट appears to, लगता है हमें, होता नहीं लेकिन लगता है। appear to diverge after reflection from the mirror। अब आप देखो, इसको समझने की कोशिश करो। इंसिडेंट रे यहाँ से आई, टकरा के वापस चली गई, इंसिडेंट रे यहाँ से आई, टकरा के वापस चली गई। हमें क्या लग रहा है कि ये रे यहाँ से नहीं आ रही, ये नो सोर्स नहीं है मेरा, मुझे लगेगा मेरा सोर्स ये है, ये यहाँ से इमर्ज हो रही हैं। सो दे अपीयर टू डाइवर्ज। देखो यहाँ से आई, एक पॉइंट था, सोर्स इज 1 पॉइंट, यहाँ से अलग अलग डायरेक्शंस में चलेगी, सो इट इज गेटिंग डाइवर्ज्ड। क्योंकि डाइवर्ज हो रही है, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को हम क्या कह देते हैं? डाइवर्जिंग मिरर।
ठीक। सो प्रिंसिपल फोकस मिल गया हमें, इट इज़ अ वर्चुअल पॉइंट। इसका मतलब ये एक्चुअली में नहीं है, इट इज़ अ वर्चुअल पॉइंट। प्रिंसिपल फोकस ऑफ, क्योंकि दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग। मैंने आपको बोला था कॉनकेव मिरर में सच में मीट करती है रिफ्लेक्टेड रेज, यहाँ मीट नहीं करेंगी। सो दिस इज अ वर्चुअल पॉइंट, इट अपीयर्स टू अस, इट इज नॉट एग्जिस्टिंग बट इट अपीयर्स टू अस। ठीक है, सो वी कैन से principal focus capital F of a convex mirror is a virtual point and it always lies behind the convex mirror। देखिए, जैसे कॉन्वेक्स मिरर में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे है आपका फोकस, प्रिंसिपल फोकस, दोनों ही पीछे की तरफ है। और ध्यान रखिए, जब भी हम कोई चीज़ अपीयर टू बोलते हैं या वर्चुअल बोलते हैं तो हम उसे हमेशा डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। अब देखो फोकल लेंथ क्या रह गई फिर, फोकल लेंथ रेजिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। इसका मतलब यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो जाएगी मेरी, ये है मेरा पोल और ये रहा मेरा प्रिंसिपल फोकस। सो ये हो जाएगा मेरा स्मॉल एफ। ठीक है, यानी कि कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों के अंदर फोकल लेंथ एक ही चीज़ है, दैट इज हाफ ऑफ द रेडियस। सो हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम पोल की तरफ जा रहे हैं तो ये क्या है, आर, करेक्ट। और अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल और फोकस की बात करें, प्रिंसिपल फोकस हमेशा इन दोनों के बीच में आ जाता है। ठीक है, सो ये एफ कितना हो जाएगा, दिस इज माय स्मॉल एफ एंड दिस इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ द आर, रेडियस का आधा हो गया। सो वी कैन से दैट प्रिंसिपल फोकस ऑलवेज lies at the center of capital C, that is center of curvature, and capital P, that is pole of mirror। ठीक है जी। सो यहाँ से हम एक रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हैं दैट F इज इक्वल टू R बाई 2 और R इज इक्वल टू 2F। बच्चों इस पे क्वेश्चंस बड़े आते हैं और प्रैक्टिकली बहुत यूज़ होने वाला ये फॉर्मूला है। प्लीज़ इसको याद रखिएगा कि फोकस हमेशा, प्रिंसिपल फोकस हमेशा सेंटर में होता है। ठीक है, फाइन। अब आज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, दैट इज दी साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर। लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें लिखी जा सकती हैं, लेकिन इसको समझाने के लिए मैं आपका सिंपल एक एक्सेस लेने वाली हूँ, दैट इज एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। ठीक है, ये देखिए, आपको मालूम है एक्स एक्सिस के ऊपर राइट हैंड साइड पे जो होता है ये पॉजिटिव स्केल होता है, ये नेगेटिव स्केल होता है। ऊपर वाला जो है वो पॉजिटिव स्केल है, नीचे वाला क्या है, नेगेटिव स्केल। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ये मान लीजिए ये रहा आपका, 1 मिनट के लिए पोल मान लेते हैं। ठीक है, किस एक्सिस की बात कर रही हूँ मैं अभी आपसे, एक्स एक्सिस की। इस एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने ये पोल मान लिया। पोल के राइट हैंड साइड के अंदर जो भी वैल्यू आपको दिखाई देगी वो पॉजिटिव होगी, और पोल के लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी होगा वो नेगेटिव ही कहा जाएगा, व्हाटसोएवर हैपन। सो इसका मतलब अगर मैं एग्जांपल देखूं, ये रहा मेरा कॉनकेव मिरर एम एम डैश, ये रहा पोल। ठीक है, अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, ये रहा। फोकस कहाँ है, ये रहा। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। ठीक, इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, आर, और ये वैल्यू क्या है, स्मॉल एफ। कॉनकेव मिरर में आर हो या एफ हो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। क्यों, ये देखो ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, प्लस साइड पे कुछ भी नहीं है। ठीक है,
प्लस साइड पे अगर कुछ आएगा तो उसकी वैल्यू हम पॉजिटिव ही लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का देखते हैं। अंदर से पेंट कर दिया, ये रहा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्स डैश, ये रहा हमारा पोल, ये रहा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये मेरा रहा प्रिंसिपल फोकस। सो ये होगी मेरी स्मॉल एफ और ये हो गया मेरा आर, करेक्ट। अब देखो पोल के बाद ये पॉजिटिव एक्सिस है, एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ पे जो दोनों वैल्यूज होंगी, चाहे वो आर की वैल्यू हो चाहे वो एफ की वैल्यू हो, ये दोनों हुई कैसी होंगी, पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। और इसके अंदर क्या है, दोनों ही आर और एफ कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। किस केस में, कॉनकेव मिरर में, और कॉन्वेक्स मिरर में दोनों पॉजिटिव होंगे। इसको बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप सिर्फ और सिर्फ इसको याद रखिए, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वेरी सिंपल, ठीक है। दूसरा देखते हैं, हम लेते हैं अब अपना वाई एक्सिस, ठीक है, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो वाई एक्सिस में इसको मैं कोई भी पॉइंट नहीं ले रही हूँ, वाई एक्सिस में इसको, इस पॉइंट को मैं कुछ नहीं कह रही, मैं सिंपल कह रही हूँ, मान लेते हैं कोई भी चीज़ ऊपर है, एक चीज़ नीचे है, इसको हम ए बी मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं ए डैश और बी डैश, उल्टा कर दिया ना हमने, ठीक है। अब ये जो अपवर्ड एरो होगा इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, जो डाउनवर्ड एरो होगा उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। समझ गए मेरी बात को। अब ज़रा लिख लेते हैं क्योंकि बोर्ड में तो सब लिखने को ही मांगते हैं। सो हम पहला पॉइंट लिखते हैं साइन एंड कन्वेंशंस में, एंड दिस साइन एंड कन्वेंशन इज में हम इसको बोलते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस, ये इसका नाम दिया गया है। जहाँ भी हमने साइन एंड कन्वेंशंस यूज़ करनी है हम बार बार यही बोलेंगे, न्यू कार्टेशियन साइन एंड कन्वेंशंस के हिसाब से हमने लिखनी है। सो पहला क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन अलोंग, कौन सी एक्सिस पे ले रहे हैं, ऑब्वियसली यस एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, एंड पोल कैपिटल P of the rectangular coordinate system। अब सोच रहे होंगे ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या आ गया, ठीक है। P एक मिनट, प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस एंड पोल P and pole P is also taken as the origin। हमने यहाँ पे पोल के ही लेफ्ट और राइट पे देखा था। सो एंड पोल P is taken as the origin of the rectangular coordinate system। तो ये देखिए, ये रहा हमारा वो rectangular coordinate system, this is the pole P which is the center। Got it? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, the object is taken on the left side of the mirror। irrespective मिरर कौन सा है, मिरर हमेशा आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखना है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे रखना है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव वैल्यू में रखा जाएगा। देखो कैसे, ये रहा मेरा मिरर, कोई सा भी ले सकते हो आप, कॉनकेव लो कॉन्वेक्स लो, कोई फ़र्क नहीं, चलो मैं दोनों बना देती हूँ। ये मेरा कॉनकेव भी हो गया और कॉन्वेक्स भी हो गया, और मैं इसमें से एक लाइन क्रॉस कर लेती हूँ, एक्स एक्स डैश बता दिया। अब चाहे ये मिरर हो, दिस इज़ माई मिरर 1, दिस इज़ माई मिरर 2। अब मैं चाहे दोनों में से कोई भी मिरर चूज़ कर लूँ, कोई सा भी रख लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मार्क कर लेती हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसकी तरफ आ जाएगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ चला जाएगा। आई मीन जस्ट अ मेथड है ना, आप दो अलग डायग्राम भी बना सकते हो, चलो अपन अलग ही कर देते हैं। ये एक्स डैश हो गया इसके लिए और ये हो गया इसका एक्स, ठीक है, दो अलग डायग्राम बन गए। ठीक है जी। अब चाहे मिरर आप ये लो चाहे मिरर ये लो, ऑब्जेक्ट को आप हमेशा यहाँ रखेंगे और अपवर्ड डायरेक्शन में रखेंगे। तो ये वैल्यू किसी भी मिरर की ले लो आप पोल से, हमेशा u नेगेटिव ही होगा।
u इज़ द वैल्यू विच वी यूज़, हम बताते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है, उसे हम डिनोट करते हैं u से, ठीक है। सो दिस इज ऑलवेज टेकन ऑन दी, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, रेयर डायग्राम बनाते हुए काम आने वाला है। नंबर 3, all distances parallel to the principal axis, जितने भी डिस्टेंस आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में लोगे ऑफ द spherical mirror are measured from the pole of the mirror। हम देख रहे हैं कि जितना भी डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं वो सारा कहाँ से करेंगे, पोल से। पोल इज माय रेफरेंस पॉइंट। जैसे आपने क्लास 9 में चैप्टर पढ़ा है मोशन, तो हम बात करते हैं ओरिजिनल पॉइंट, ओरिजिन कहाँ से है, रेफरेंस पॉइंट कहाँ है, ठीक है, हम उसकी बात करते हैं, वहीं से हर चीज़ मेजर होती है। तो पोल जो है वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, यहीं से सारे डिस्टेंस आप मेजर करोगे। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्टेंस measured in the direction of incident ray are taken positive। इसका क्या मतलब है? सिमिलरली एक और पॉइंट यहीं पे ऐड कर लेते हैं पहले, एंड देन विल मेक अ रे डायग्राम। डिस्टेंस मेजर्ड इन की जगह आप लिखेंगे ऑपोजिट। डिस्टेंस मेजर्ड ऑपोजिट to the direction of incident ray are taken negative। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखिए ये रहा मेरा एक मिरर, ये रही मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज माय पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के सेंटर में फोकस, प्रिंसिपल फोकस आ गया। नाउ ही सेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कोई भी रे पैरेलल होती है, इंसिडेंट रे चलो पैरेलल हो गई, ठीक है। अब इंसिडेंट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, यहाँ से, दिस इज ए बी माई ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट से रेज ने निकलना है, रेज निकली और यहाँ पहुँच गई, इसकी डायरेक्शन में जा रही है। अब देखो जब ये ट्रेन यहाँ से मूव कर रही है, पीछे छोड़ती जा रही है एफ एंड सी को, सो इट इज़ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, रे ऐसे जा रही है, सी और एफ पीछे रह गया, सो दिस विल बी टेकन एज नेगेटिव, दिस इज माइनस आर, और ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ। अब अगर ये मान लो आगे की तरफ चली जाती है तो ये कैसी हो जाएंगी डायरेक्शन, सारी पॉजिटिव। सो एनी थिंग विच इज गोइंग टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव, जो इसके पीछे रह जाएंगी वो नेगेटिव हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज height measured upwards, यानी कि above x axis and perpendicular to the principal axis are taken positive, ठीक है। और अगर हम कहें अपवर्ड की जगह, हाइट measured downward and perpendicular to principal axis are taken negative। ये भी सिंपल है, मैंने अभी आपको बताया, ऊपर जो लोगे पॉजिटिव, नीचे जो लोगे वो नेगेटिव। ये रही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट इज़ परपेंडिकुलर, सिंपल है। सो ये सिंपल हमारी भाषा हो गई। इसको बस हम फटाफट से समराइज करते हैं एक सिंपल डायग्राम के अंदर, एंड दैट विल बी क्लियर टू अस। देखिए हमने ये बना दिया हमारा मिरर, ठीक है। हम इसका नाम दे देते हैं अपर्चर का एम डैश, फाइन। ये रही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस एक्स डैश, दिस इज माय पोल,
इसको मार्क कर लेते हैं, चलो। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज माई पोल। और हम यहाँ एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं विच इज़ इन द अपवर्ड डायरेक्शन, पॉजिटिव आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है जी। मान लेते हैं यहाँ कोई, चलो पहले यहाँ सी मार्क करते हैं विच इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज़ माई फोकस, ठीक। मान लेते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है, चलो यहाँ बना लेते हैं एक बार इमेज, ये ए डैश और ये रही बी डैश, ठीक है जी। अब देखो ये इंसिडेंट रे आ रही है इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव मानी जाएगी। इंसिडेंट रे के पीछे का रास्ता कौन सा है? इंसिडेंट रे के पीछे का रास्ता है ये, है ना, इसको मानेंगे हम नेगेटिव। यहाँ देखो ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन है पॉजिटिव, ये बैकवर्ड जा रही है नेगेटिव, ठीक है। सो अगर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है तो पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। ये पॉजिटिव, ये क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। हम सो दिस इज व्हाट इज योर न्यू कार्टेशियन साइन एंड कन्वेंशंस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बाद में रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस, ताकि हम समझ सकें कि किन किन तरीक़ों से हम अपने रे डायग्राम्स बनाने वाले हैं, मगर दैट विल बी कमिंग अप इन योर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप स्टडिंग, स्टे सेफ।